Today we are going to start the chapter number 2 of the carbohydrates for the pharmacy technicians course of the Punjab Pharmacy Council. पिछले चैप्टर में जो है हमने बायोकेमिस्ट्री को टच किया था. इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं. लेट लुक इनटू द डेफिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. द डेफिनेशन जो कि आपके नोट्स में रिटन है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और द कीटोन्स. पॉली कार मीन्स मल्टीपल. पॉली, जो वर्ड पॉली है उसका मतलब होता है मैनी, एंड हाइड्रोक्सी मीन्स कि जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है. एल्डिहाइड और कीटोन्स ये कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं जिनमें थोड़ा सा माइनर से स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप्स में चले जाते हैं. इनकी डिटेल्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई होगी. या फिर इनके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो सब्सटेंसेस बन रहे हैं, जब जिनकी हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस क्या होती है? हाइड्रोलिसिस मीन के हाइड्रो वाटर, लाइसिस ब्रेक डाउन. आपने उसके अंदर से जो हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनकी आपने हाइड्रो वाटर के मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करानी है. उनकी ब्रेक डाउन कराने पे वो हमें क्या दे देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स को दे देते हैं. राइट. तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, या फिर उनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी जिसमें से जब हम वाटर के मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करवा देते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में से, तो वो हमें इन रिटर्न जो रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट देते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स को देते हैं. राइट. तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं. दे लिटरली मीनिंग्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि कार्बन के अंदर आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को अटैच कर दिया है. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है, और इनको हम शुगर्स भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट मीठे होते हैं. जो हम चीनी यूज़ करें, इवन इटसेल्फ इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. जो गन्ना है, गन्ना कार्बोहाइड्रेट, उसकी प्रोसेसिंग करके उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके हम शुगर में गुड़ में कन्वर्ट करते हैं. गुड़ से हम शुगर में कन्वर्ट करते हैं. ये सारे हम उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं. हम गन्ने से उसकी ब्रेक डाउन करते करते उसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स की कन्वर्जन करते करते उसको चीनी के फॉर्म में ले आते हैं. इसी तरह से हमारे पास और मल्टीपल स्वीटनिंग एजेंट्स मौजूद हैं जिनकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि आपकी बॉडी की शुगर लेवल के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. कुछ ऐसे हैं जो जस्ट एज अ स्वीटनिंग एजेंट यूज़ हो रहे होते हैं. जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो एज अ कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा कि ये हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं. सो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू द कार्बन आर इक्वल इन नंबर टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे पास जो का नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिनके साथ अटैच हुआ होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये इक्वल होना चाहिए. इसके मद्देनज़र हमने जो जनरल एक फार्मूला क्रिएट किया है, डैट इज़ कार्बन सी एन. यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स, उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे H2O, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के नंबर के साथ है. एन इज़ द होल नंबर, यानी यहाँ पे 1 2 3 जितने भी हमारे कार्बन नंबर्स होंगे हम उनको कंसीडर करेंगे. राइट. नेक्स्ट, एक्सेप्शंस टू द जनरल फार्मूला एंड डेफिनेशन. अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कराएं, देयर आर सम कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन भी अटैच होता है, जिसके अंदर फास्फोरस भी अटैच है, जिसके अंदर सल्फ़र भी अटैच है, और वो इन कार्बन्स के साथ अटैच होते हैं. ये फार्मूला इम्प्लीमेंट जो हमने अभी ऊपर पढ़ा नहीं होता. ठीक है. देयर आर सम एक्सेप्शंस जिनके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फ़र है, एडिशनली कार्बन के साथ अटैच होते हैं. उनके ऊपर ये ऊपर वाला जो भी हमने फार्मूला पढ़ा है, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल. रैमनोज ने एक फार्मूला जनरेट किया था C6H12O5. ऑल्सो ऑल द कंपाउंड्स हैविंग द फार्मूला, जिसके अंदर ये हमारे पास n नंबर्स के साथ आ रहा है, मे नॉट बी कार्बोहाइड्रेटेड फॉर्मिंग एसिटिक एंड लैक्टिक एसिड्स आर सम एग्जांपल ऑफ सच कंपाउंड्स. तो ये इनके ऊपर इम्प्लीमेंट
होगा, लेकिन कुछ फार्मों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होगा। देन हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की। इन जनरल जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये वाइट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मैंने चीनी की एग्जांपल दी, चीनी आपने देखा है कि एक वाइट सॉलिड होती है। स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर ये डिसॉल्व हो जाती है, बट एक्सेप्ट फॉर द सर्टन पॉलीसेकेराइड्स। कुछ स्पेशल पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि वाटर के अंदर भी सॉलेबल होते हैं। चीनी इज़ वन ऑफ द एग्जांपल कि जो चीनी जो है वो पानी में भी डाइल्यूट हो जाती है, लेकिन मोस्टली जो इतने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये स्लाइटली स्प्रिंगली का मतलब है थोड़े बहुत सॉलेबल होते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर, बट एक्सेप्ट फॉर कुछ सर्टन पॉलीसेकेराइड्स के ये तकरीबन पानी के अंदर सॉलेबल होते हैं। मैनी कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द लो मोलिकुलर वेट्स हैव अ स्वीट टेस्ट। जिनका लो मोलिकुलर वेट है, अगेन द एग्जांपल इज चीनी की एग्जांपल मैं बार बार इसलिए दे रही हूँ कि वो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से हम ग्लूकोज का डब्बा भी देख सकते हैं जो कि हमें कमर्शियली मिल रहा होता है, उस पर आप देखें तो डी लैक्टोलोज लिखा होता है, वो भी इसी फॉर्म में आता है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, फंक्शनल ग्रुप्स इसके अंदर जो अभी हमने पहले पढ़े कि एल्डिहाइड्स हैं और कीटोन ग्रुप्स हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स हैव टू मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। दो फंक्शनल ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप आ गया और एक कीटो ग्रुप आ गया। एल्डिहाइड ग्रुप का जो है हमारे पास इसमें CHO जो है वो बॉन्ड लगा होता है, इट इज़ ऑन द फर्स्ट कार्बन एंड द कार्बोहाइड्रेट विद द एल्डिहाइड ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम एल्डोज भी कहते हैं, एल्डोज शुगर कहलाती है। और कीटो का जो है हमारे पास कीटो ग्रुप का जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो कुछ इस तरह से आ जाता है कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है कार्बन और साइड्स पे इसकी जो है वो बाकी की चेन लगी होती है। यानी कि इसमें फर्स्ट जो है वो कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड अटैच हुआ होता है और इज़ ऑन द सेकेंड कार्बन। जो कीटो ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन के ऊपर लग रहा होता है। एंड द शुगर विद द कीटोनिक ग्रुप, जितनी भी शुगर होती हैं या जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स कीटोनिक ग्रुप के साथ होते हैं उसको हम कीटोज शुगर कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते कहाँ कहाँ से हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं इनके। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो नेचुरल कंपाउंड्स हैं, नेचुरली अवेलेबल, अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों के अंदर रखे हुए हैं। एंड देयर बेसिक सोर्सेज इज़ प्लांट, सबसे ज़्यादा प्लांट्स के अंदर मौजूद है। सबसे मेन सबसे ज़्यादा जो है वो सीरियल्स के अंदर पाया जाता है। स्टार्च का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये सबसे ज़्यादा सीरियल्स के अंदर मौजूद होता है। डिफरेंट सोर्सेज जिसमें हम वेजिटेबल है, पोटैटो के अंदर भी स्टार्च का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। कैरेट्स और उसके अलावा जितनी भी बीट रूट्स, ये शलजम वगैरह होती हैं इनमें, इसी तरह से पीनट्स के अंदर होता है, और जितने आपके अनाज हैं, लेंटिसल्स हैं, इनके अंदर भी मौजूद होता है। फ्रूट्स जो हैं जितने भी स्वीट और नॉन स्वीटन फ्रूट्स होते हैं इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। आई थिंक वी विल डिस्कस फर्दर कि इनका चेन और इनका स्ट्रक्चर्स जो है वो किस तरह से होते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।